ओम गुरुवे नमः। सजगरदार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय, जोगी नाथों की कहते हुए जानेंगे कि क्यों बाबा जी को हम उनके अवतार काल में पहचान नहीं पाते हैं। चाहे वो रामचंद्र जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, चाहे सिद्ध जोगी बाबा पौना हारी हों, चाहे लखदाता जी हों, चाहे पूर्ण सतगुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई अवतारी पुरुष हों, सदगुरु के रूप में, महात्माओं संतों के रूप में, ऐसा क्या कारण है कि हम उनको नहीं पहचान पाते? और जब वो चले जाते हैं अवतार लेके, तो फिर हम उनके नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, मंदिर बनाते हैं, बहुत श्रद्धा निष्ठा ये सब का प्रदर्शन होता है। लेकिन अपनी अवतार लीलाओं में जैसे लखदाता जी थे, जब पौणाहारी थे, तो गोरखनाथ ने भी उनसे झड़प की कि कानों में मुद्रें लाओ, मेरे चेले बन जाओ, ये मेरा चिमटा उतार के बताओ। या फिर माता रत्नों ने भी उनको महने दिए कि 12 साल मैंने रस्सी रोटियां खिलाई हैं। और फिर जब गऊओं के पाली बने तो शात लाइयों वालों ने भी, जट जमींदारों ने, कि ये कैसा पाली रख लिया, ये तो गऊओं को देखता नहीं है, हमारी सारी फसलें उजाड़ दी हैं गऊओं ने। रत्नों ये सारा तू भर, नहीं तो तुझे और तेरे इस पाली को हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये उनकी अवतार लीला में बचपन में ही लक्ष्मी विष्णु को भी छोड़ के 5 साल से चले गए गुजरात जमुनागढ़ में, जहाँ प्रकट हुए थे गुरु के पास। तो चाहे उनकी अवतार लीला का पाठ जितना भी है, चाहे वो लखदाता जी थे, चाहे पौणाहारी हैं, चाहे रामचंद्र जी हैं, चाहे कृष्ण जी हैं, या फिर नानक कबीर फरीद कोई संत महात्मा है, इन सबको हम क्यों नहीं पहचान पाते हैं संसारी लोग? इस बात पे प्रकाश डालेंगे। तो इस बात को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि दुनिया के सारे संसारी नर नारी त्रिगुणात्मक माया के अंडर हैं। त्रिगुणात्मक माया 3 तरह की होती है और उसके 3 रंग होते हैं। राजस माया का लाल रंग, जिसमें अहंकार होता है, पैसा, कोठियाँ, कारा, प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें, इन्हीं के पीछे हम पागल होकर रहते हैं। तो ये लाल रंग की माया, इसको राजस माया कहते हैं। और सफ़ेद रंग की माया, इसको सात्विक माया कहते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा स्वर्ग जाने के लिए। और तीसरी तामस पूजा, ये निंदा चुगली, प्रदोष देखना और नशीली पदार्थों का सेवन करना, अपने शरीर को ऐसे तंबाकुओं से, सिगरेटों से, जहाँ शराब से, जहाँ और मीट शराब अंडे ऐसी चीज़ों का सेवन जो करते हैं, ये तामस वृत्तियों के लोग होते हैं। तो ये काली माया, लाल माया, सफ़ेद माया, काली माया, रज माया, सतम माया, तम माया। तो सारे संसारी जितने भी हैं हरि गुरुवान को छोड़ के, ये सारे त्रिगुणात्मक माया के अंडर हैं। इसलिए किसी की आंख पे काला चश्मा लगा है, किसी की सफ़ेद लगा है, किसी की लाल लगा है। तो जैसा भी चश्मा हम जिसकी भी आंख पे लगा देते हैं, अगर पीला, नीला, काला, तो वैसा वैसा ही उसको दिखना शुरू हो जाता है। तो ये त्रिगुणात्मक माया के कारण जैसे जैसे उसके संस्कार है, वैसी वैसी उसकी अंतःकरण है, वैसी वैसी ही उसके अंतःकरण के पाप हैं, संस्कार है, उसका इंटरेस्ट है, उसका रुचि है। जैसे कि एक फूल, तो एक फूल जब पुजारी देखेगा, वो सात्विक गुण से वो पूजा करेगा, देवी देवताओं के चरणों में चढ़ा देगा। अगर बकरी देखेगी वो उसको खा लेगी, ये तामस गुण है। अगर कोई रईस देखेगा गुलाब का फूल, वो कोर्ट में लगाएगा और पार्टी में जाएगा। अब फूल तो एक है, लेकिन उन तीनों ने काम अलग अलग दिया। जैसे एक पक्षी पेड़ पे बोला,
गुटरगू। तो एक जिम जाने वाला कोई था पहलवान, मीट अंडे ये सब चीज़ों का, मांस का सेवन ज़्यादा करता था। तो उसने बोला देखो पक्षी बोला दंड बैठक कसरत, क्योंकि वो यही काम करता है, कसरत करना, दंड बैठ के लगाना। सात्विक बंदे ने सुना, उसने कहा, इसने कहा सीताराम दशरथ। और तीसरे बंदे ने सुना, वो करियाने वाले था, उसने कहा, इसने कहा तो नमक चीनी शरबत। अब पक्षी ने उन तीनों में से कुछ भी नहीं कहा, और वो गुलाब जो था उसका भी काम बदल गया। उस इंटरेस्ट से, संस्कारों से, जैसी उनकी वृत्तियां थी, जैसे उनकी रुचि थी, तो इसको माया का चश्मा कहते हैं। तो ये सब संसारियों की आंख में लगा हुआ है और ये हर वक्त बदलता रहता है। उसी नानक कबीर फरीद राम कृष्ण सतगुरु के प्रति कभी बहुत शरणागति, जब सात्विक चश्मा लगा होता है, और ये हर वक्त बदलता है, हर सेकंड, हर पल, कुछ घंटों में, कि अब तामस माया तो पहले क्रोध आएगा, मैं इसको मार दूं, चाहे मुझे जेल जाना पड़े तब भी मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे फांसी हो जाए, पर मैं तब भी इसको नहीं देख सकता। तो ये क्रोध, अब इस वक्त तामस माया उस पर चश्मा लग गया, क्रोध ने उसकी बुद्धि का नाश कर रखा है, तो उसका सर्वनाश होगा। अपने अच्छे बुरे की परवाह ना करता हुआ भी वो वैसा काम करेगा ही। तो जब सात्विक माया, तो बड़ी से बड़ी बात को वो इग्नोर कर देगा, शांत रहेगा, बड़ी आसानी से उन सब चीज़ों से वो निकल आएगा। या फिर जो प्रवचन, ज्ञान, सत्संग, कीर्तन, जब उसके प्रीतम प्यारे हैं जो कि वो उनको बुरा लगेगा, मैं ऐसे कहती हूँ, ऐसा कहती हूँ, तो मुझे तुम तन मन धन शुद्ध करना है, उनको भी बोल करना है, उनको रिझवाना है, उन्हीं की खुशी, उनको खुशी देना ही मेरा लक्ष्य है। तो वो कंट्रोल करेगा अपने तत्व ज्ञान सुनने से, या अपने सात्विक गुणों से, या उस वक्त बड़ी निष्ठा से, श्रद्धा से उनकी शरणागति भी करेगा, और जो सिमरन करेगा उसमें उसका ध्यान भी बहुत लगेगा। फिर राजस माया, फिर वो वही वाला जीव, ये मुझे मिल जाए, पहले भक्ति करके वो मिल जाए, ये चीज़ ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूरी है, ये संसार की राजस जो चीज़ें हैं उन्हीं से उनकी डिमांडें सारी होने लगेगी। तो अगर वो कोई डिमांड कामना नहीं पूरी हुई, तब तक प्रारब्ध बदल जाएगा, तामस आ जाएगा। तो अगर दूध का लंगर लगा भी है तो बर्तन ही नहीं है उसके पास, बर्तन है तो गंदा है, गंदा है तो टूटा हुआ है। तो इसलिए वो कामना की पूर्ति ना होने के कारण वो फिर उनसे कि मैंने ये मांगा था, मुझे ये तो मिला ही नहीं, जब मैं इनको इस कारण से प्रेम करता था, जब जुड़ता था, जब मानता था, वो सब पूरी नहीं हुई बात, तो अब मैं कहीं और देखूं, कहीं और देखूं। तो ये रज तम सत माया का जो हमारे अंदर चेंज होता रहता है हर वक्त को, इसलिए कभी लाल चश्मा, कभी काला, कभी सफ़ेद चश्मा, कभी नीला, ये तो त्रिगुणात्मक माया है। तो फॉर एग्जाम्पल से हमने समझाया, अब ये तो संसारी है, जो बाबा बालकनाथ को, लखदाता को, गुरु को, नानक कबीर फरीद को, रामकृष्ण को देखने वाले हैं। और एक भगवान है जो संत हैं, उनके पास योग माया है। अब जीव के ऊपर ये माया का पर्दा है और भगवान योग माया के पर्दे में है। क्योंकि अगर भगवान योग माया के संत महात्मा, ये अवतारी पुरुष नहीं रहेंगे योग माया के पर्दे में, तो उनके हम पास भी नहीं जा सकते। जैसे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ तो शंकर जी भी उनके सामने नहीं गए, प्रहलाद को भेजा। अब ऐसे भगवान के हम सोचे, हमने चरण छूने हैं, जाना बैठना है, तो वो नरसिंह के रूप में प्रकट हुए हैं और उस वक्त उनमें शिव शक्ति, स्वरूप शक्ति, दिव्य अलौकिक शक्तियों का प्राकट है पूरा। तो जिससे ये खंड ब्रह्मांड, धरती, सूरज, आकाश, ये सब कुछ बने हैं। तो अगर जीव उनके पास भी अगर चला जाए, उनको छू भी ले, तो वो भस्म हो जाए, परमाणु बम से भी ज़्यादा उसके चिथड़े उड़ जाएंगे शिव शक्ति से। क्योंकि उसका अंतःकरण जो है मन, जहाँ तन से गंदा, मन से गंदा, हर जगह से अनंत जन्म के संचित कर्मों से वो पाप से युक्त है, जिसके कारण ये रज तम सत माया का चश्मा उसकी आंख पे लगा है। इसलिए भगवान भी अपने ऊपर योग माया का पर्दा डाल देते हैं
ताकि ये मुझे पति, प्रीतम, दोस्त, साख्य, पिता, कुछ भी किसी भी भाव से ये मुझे प्यार करे, मेरे साथ जुड़ जाए और इसका कल्याण हो जाए मेरी अनन्य मोहब्बत से, जब इसके दुख कट जाएं, चाहे संसारिक है चाहे कुछ और है। अगर भगवान अपने भगवत रूप में ही रहेगा तो अर्जुन जो खुद नर का अवतार है, नर नारायण का सिद्ध पुरुष है, वो भी भगवान का विराट रूप नहीं देख पाए। उन्होंने बोला कि आप वही रूप में आ जाओ, मेरे सारथी के रूप में, जहाँ नारायण रूप में पहले आ जाओ। तो नारायण रूप का भी प्रकाश नहीं देख सका, तो फिर उसने कहा मेरे दोस्त बन जाओ, वही रथ पे बैठ जाओ। तो ये अर्जुन ऐसे सिद्ध पुरुष भी भगवान का प्रकाश देखने में असमर्थ थे, जिन्होंने कहा जिन्नी तुझे दिव्य दृष्टि दी उतना ही तूने मुझे जाना, देखा और समझा है। तो उसका बेअंत अनंत, बेपार, निरंजन, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, ये सब शक्तियों से भरा हुआ स्वरूप जीव किस तरह से उनकी मोहब्बत पाएगा, करीबी पाएगा, प्यार पाएगा और उसको किस तरह से उसका कल्याण होगा। फिर इसलिए भगवान ने अपने ऊपर योग माया का पर्दा डाला होता है, ताकि कोई उसको सखा मान ले, कोई उसको पति मान ले, कोई प्रीतम मान ले, कोई उसको भगवान को पुत्र मान ले, यशोदा की तरह, सुदामा की तरह दोस्त मान ले। रत्नों ने, जैसे लक्ष्मी जी ने रत्नों ने पुत्र माना बाबा पौना हरि जी ने, वो शिव शंकर जी के अवतार हैं, शिव शक्ति से युक्त है। लेकिन अगर वो जो शक्तियाँ लस्सियाँ रोटियाँ निकाल रही हैं, मोर पे बैठ के कूद रहे हैं, वो इन्हें चमत्कार कौतक दिखा रहे हैं, और वो अपने उस निर्वाण श्री भगवत रूप में प्रकट हो जाए तो भस्म हो जाएंगे ये सारे। तो उनको वात्सल्य भाव का, जहाँ जिस भाव से उनके साथ जो जो जुड़े हैं सदगुरु से, हरिगुरु भगवान से, वो रस उनको आएगा नहीं और उनका कल्याण फिर कैसे होगा। तो भगवान योग माया के पर्दे में है। योग माया क्या होती है कि माया का कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जहाँ शब्द, स्पर्श, स्वरूप, रस, सुगंध, माया की नगरी में आके माया की कोई भी लीला करते हुए वो योगी ही रहते हैं, अपनी योग पर्सनालिटी में ही स्थित रहते हैं। अब संसारी अगर उनको किसी का कत्ल करना है तो उनको अंदर पहले क्रोध लाना पड़ेगा, जैसा उन्होंने करना है कामना वैसा उनको बनना पड़ेगा। कहीं अहंकार, तो अंदर अहंकार आएगा, ईगो, कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा अमीर हूँ, ये गरीब है, ये छोटा है, इसकी क्या औकात है। ये सब उसके अंतःकरण में पहले वृत्तियाँ आएंगी, फिर शरीर में प्रकट होंगी, चाहे काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, चाहे मोह है, चाहे अहंकार है, ये पहले अंदर आएंगी, फिर शरीर इंद्रियों पे ये प्रकट की जाएंगी। काम अंदर आएगा, इंद्रियों पे प्रकट होगा, क्रोध अंदर आएगा, फिर वो किसी के थप्पड़ मारेगा, किसी को चाकू मारेगा, जहाँ किसी को पत्थर मारेगा। तो संसारी जो है वो वैसा पहले बन जाते हैं माया की नगरी में, जैसा उनको वर्क करना है, जैसे उनकी क्रिया करनी, या जैसी उनकी कामना बनी है। लेकिन भगवान और खरी गुरुवान संत वो योग माया के पर्दे में है, तो वो माया की कोई भी लीला करते हुए माया की नगरी में आके, जैसे उनमें पहले वो अंदर सारी चीजें आई, फिर शरीर पे प्रकट हुई, इनके अंदर ये सारी चीजें नहीं आती हैं। इनके अंदर ये अपनी योग पर्सनालिटी में हमेशा को स्थित रहते हैं, ना ही एक संसार की किसी भी व्यक्ति वस्तु पे से तृप्त होते हैं, ना ही ये किसी चीज में आसक्त होते हैं। हरि गुरुवान, क्योंकि ये योग माया से, और ये जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, जो चाहे उल्टा करें। इसलिए हनुमान जी ने सबको जला दिया सोए से रावण की लंका को, तो रामचंद्र जी ने उनका कहा तुम मम प्रियम भरतसम भाई, कृपा करो गुरुदेव, कि तुम मुझे भरत से भी ज्यादा प्यारे हो। अर्जुन ने सबको मार दिया, दुर्प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति के बाद राज किया, और बड़े बड़े महात्मा लोगों ने, इसलिए महात्मा लोगों के बारे में
अवतारी पुरुषों के बारे में जीव को कहा जाता है, अगर इनसे कभी कुछ पाना है, तुमने हासिल करना है, तो उनकी मुद्राएं, उनके वचन और उनकी क्रियाएं, इन 3 चीजों पे तुम्हें अपनी बुद्धि बंद करनी होगी, तब ही तुम उनसे कुछ प्राप्त कर सकते हो। और उनकी शरणागति, भक्ति, समर्पण के बिना तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो ये 3 चीजें जिनके कारण तुम्हें नाम अपराध होगा, तुम्हें गुरुदोष होगा और तुम अनधिकार चेष्टा करोगे, क्योंकि तुम गुलाम हो, तुम चेला चेली हो, तुम नौकर हो, तुम शरणागत हो, तो तुम मनबुद्धि का दान करने आए हो। तो इसलिए चाहे वो बाबा पौणाहारी हैं, लखदाता जी हैं, कृष्ण भगवान में गुस्सा नहीं है, लेकिन भीष्म पितामह पे चक्कर उन्होंने उठा लिया और उन्हीं का रूप ध्यान करने लगे। इसलिए उनकी क्रियाएं अवतारी पुरुषों की और भगवान की, कि राम सीता को ढूंढ रहे हैं, क्या उनको नहीं पता नागपाश में बंद गए हैं। बाबा पौणाहारी गोरखनाथ से उनकी, हालांकि वो भोलेनाथ उनके आराध्य इष्ट हैं, उनके ही अवतार हैं वो, तो वो कभी कान छेद रहे हैं, दूध निकल रहा है, कभी चिमटे उड़ा रहे हैं, कभी लस्सी रोटियां। महारत्नों ने तो वरदान मांगा था महर्षि भक्ति करके 4320 वर्ष की, कि कोई अवतारी वर्ष पुरुष मेरा बेटा बन के उनको वचन दिया था, तो वो लस्सी रोटियां कैसे मांग सकती हैं बाबा जी से। पर ये उनकी अवतार लीलाओं पे अब हम कह रहे थे रत्नों ने ऐसा कहा, जब गोरखनाथ ने जानबूझ के उनके साथ पंगा लिया, देखा गोरखनाथ की हार हुई, तो वो भी तो भोलेनाथ है, वशंतरनाथ भी भोलेनाथ के आंशिक अवतार हैं, बाबा पौणाहारी भी भोलेनाथ के आंशिक अवतार हैं, तीनों में शिव शक्ति तो है। और अर्जुन जान जान के गीता के सवाल पूछता जा रहा है, हालांकि परम सिद्ध है, मायातीत है, सिद्ध पुरुष है वो, लेकिन जान जान के ऐसे वो सवाल कर रहा है जिससे जीव को ज्ञान मिले। तो ये उनकी क्रियाएं देखो, वो सिद्ध होके भी ऐसे मायाधीन जीव की एक्टिंग कर रहे हैं, उनके एक्शन के युद्ध कर रहे हैं, अंदर क्रोध नहीं है। देखने में महाभारत का पूरा युद्ध वो लड़ रिया, और उनके वचन, वो उनके वाक्य हैं जो वचन है, तो उन पे वो क्या कहते हैं, जैसे मैं चुटकी बजा, यहाँ चुटकी बजाई, तो इसके कई अर्थ लोग लगा सकते हैं कि इसलिए बजाई, कोई मच्छर होगा या ऐसा होगा या कोई, लेकिन जिसने बजाई है चुटकी उसको ही पता है कि उसने इस चुटकी को क्यों बजाया, जैसे तुम्हें समझाने के लिए। लेकिन और कोई ऐसा जज नहीं कर सकता, वो अपना अपना दिमाग चला सकता है। तो भगवान के पास योग माया शक्ति होती है, और संतों के पास भी। तो ये इसी योग माया शक्ति से वो माया को अपने अधीन करते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लीलाएं को जीव कल्याण के लिए करते हैं, और किसी भी लीला को करते हुए वो हमेशा योगी रहते हैं, और इस संसार की किसी भी व्यक्ति वस्तुओं से ना तृप्त होते हैं, ना उनमें आसक्त होते हैं, क्योंकि वो शिव शक्ति योग माया से, परम आनंद से, परम शांति से, सुख से, प्रेम की मूर्त है। उनको कुछ पाना नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य जो है वो जीव कल्याण है, परोपकार है, औरों के लिए वो कर्म करते हैं। अपने अपने संस्कारों से वो भाव बनता है हमारा कि वो राजा है, हम प्रजा हैं। ये निराकार भाव होता है, निराकार, निर्गुण, निर्विशेष। इससे और आगे भगवान कहता, आजा मेरी करीबी चाहिए तो और आगे आजा, मेरा दास बन जा, वो मालिक हैं, हम नौकर हैं। और आगे आजा, वो दोस्त हैं मेरे, और आगे आजा, वो मेरे पुत्र हैं, वो और आगे आजा, वो मेरे पति हैं, और आगे आजा, वो मेरे प्रीतम है। तो किसी भी भाव से जब तुम मेरे पास आएगा, अपने संस्कारों से तेरा इंटरेस्ट, रुचि बढ़ेगी, तो मैं फिर योग माया में रहूंगा, तू माया में है जीव। तो जब ये दोनों पर्दे हरि गुरुवान के पास जाएंगे, ये भगवत कृपा से, गुरु कृपा से ही पहले तन मन धन शुद्ध होगा, फिर दिव्य होगा, जिससे हमारा ये माया का पर्दा खुलेगा। फिर हमें उस योग माया के पर्दे में छुपा हुआ हमारे पूर्ण, अगर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, जब कोई अवतारी हैं, बाबा पौणाहारी हैं, लखदाता जी हैं,
रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, नानक जी, देखो पत्नी भी है सुलखनी, दो दो बच्चे भी हैं, और एंड में जोत है। और गुरु गोबिंद सिंह एंड में चार उनके तो साहेब कौर, जीत कौर, सुंदर कौर और चार शेफ, और एंड में जोत है। कबीर जी हों, फरीद जी हों, तो ऐसे कुछ यहाँ पे आके गुरु की शरणागति करके उनमें भी शिव शक्ति योग माया प्रकट हो जाती है। तो उनके भी वाक्य, उनकी क्रियाएं और उनकी मुद्रा, मुद्रा मतलब एक्शन, कि वो ये हनुमान जी जला रहे हैं जी, देखो सबको जला दिया। उनकी क्रियाएं, रामचंद्र जी नीचे बैठे हैं, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, और उनके वाक्य, कृष्ण जी ने बोला मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर उन्होंने बोला धर्म ही हार जाएगा मेरा वचन, उन्होंने उठा लिया। इसलिए कभी भी संतों महात्माओं के, बाबा जी के ये वेद शास्त्र ग्रंथों ने कहा, अगर उनसे कुछ प्राप्त करना है, उनकी करीबी, उनका प्रेम, उनका दिव्य दर्शन, उनका प्यार, तो उनके ना कभी वाक्य पे अपनी बुद्धि चलाओ, ना कभी उनके, क्योंकि वो अगर यहाँ बैठे हैं गले किसी को लगा रहे हैं, प्यार किसी से करते हैं वो, तो उनका कोई गुस्सा उनमें आया नहीं है, लेकिन वो ऐसा ऊपर ऊपर से बोल देंगे तुम्हें, तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारा बेबस हो जाओगे, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा कुछ, और वो देखेंगे कि मैंने इसको देखा था, परखा था, इसको जो चाहिए, ये जो मांगती है, ये चाहता है, ये उसके लायक ही नहीं है, अभी तक मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ताकि इसके हाथ में मैंने गाड़ी देनी है, ये कहती है मुझे गाड़ी दे दो, तो मैं चेक करूँ, लाइसेंस इसको दूंगा, क्योंकि मैं जिम्मेवार हूँगा इसको ये चीज़ देने के लिए, डॉक्टर की डिग्री देने के लिए, कल को ये ऑपरेशन करेगा, कल को ये वकील लॉ है, तो ये मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये मेरे को गुरु मानता है, तो इसको मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ, बैठा दूँ, और बाद में ये इसका वहाँ से पतन हो, या अनधिकार चेष्टा करे, इसको तत्व ज्ञान ना हो, गुरुओं पीरों संतों फकीरों का योग माया का ये मुझे भी अपनी तरह ही कि समझे, बाबा जी को भी अपनी तरह ही समझे, तो इसलिए वो हमारी ट्रेनिंग्स कराते हैं। तो बात था कि वो योग माया के कारण वो जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, जो चाहे उल्टा करें, ये सृष्टि भी उल्टा पुल्टा है सारी बनी हुई। तो तुम देखते हो कि जुगनू के पीछे लाइट है, उल्लू को रात को नजर आता है, गन्ना है, इस पेड़ पे कोई फल ही नहीं है, पेड़ ही फल बन गया, तो गुलाब पे एक ही गुलाब पर कांटा, एक ही टहनी में, कितनी सारी विचित्र लीलाएं, विरोधी भाव की लीलाएं, जहाँ इस सृष्टि में कितनी ऐसी चीजें हैं। तो इसलिए वो महापुरुष हैं, संत हैं, उनमें सब शक्तियों का प्राकट होता रहता है, अलग अलग लहरें उनके अंदर उड़ती हैं शक्ति की, उसी के हिसाब से वो बोलेंगे। तुम सोचोगे ये ऐसा बोलेंगे, ये कहेंगे, वो ऐसा नहीं बोलेंगे, वो अंदर जो उनके लहर है उसके हिसाब से वो बोलेंगे, क्योंकि वो किसी के अंडर नहीं है, वो तो बेअंत बेपार अनंत है। हमें उनकी शरणागति, उनके अंडर होना है, सिर्फ हमें उनसे ये विश्वास करके कि हम इनसे प्रेम करते रहेंगे, तो उतना प्रेम ये इनको हमसे करना ही पड़ेगा। जितनी शरणागति, जितना प्रेम हम इनके चरणों में अपनी मन बुद्धि का जुड़ाव करेंगे, जितना समर्पण रहेंगे, उतना ही प्रेम, उतना ही साथ हमें इनका मिलता रहेगा, उतनी ही कृपा हमें इनकी मिलती रहेगी। तो क्यों नहीं पहचान पाया, ये बता दिया। और योग माया में रहते हैं, और हम सारे संसारी लोग माया के वो तीन जो चश्मे बताए उसके अंडर हैं। अगर हमें मिल भी जाएं संत महात्मा लोग या थोड़ी याद, तो हम अनधिकार चेष्टा, नाम अपराध, गुरु दोष, और ये तीन बातें कि उनके वाक्य, मुद्रा और क्रिया, जिससे समर्पण परखा जाता है, इससे हम फेल हो जाते हैं, तो जिससे हमारा तत्व ज्ञान पक्का नहीं होता। तो ये था क्यों हम बाबा जी को, जहाँ लखदाता जी को, जहाँ पौणाहारी को, जहाँ और किसी आराध्य इष्ट को, जहाँ अपने सतगुरु को, उनके दिव्य दर्शन, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, जो भी दिव्य सारी चीजें हैं, उससे हम वंचित ही रह जाते हैं। तो ये पर्दे दोनों गुरु की कृपा से ही खुलेंगे। जीव के ऊपर का भी पर्दा भगवत प्राप्ति का या ये माया का गुरु की कृपा से ही खुलेगा, और फिर भगवान अपना ऊपर का पर्दा भी उसके लिए खोल देगा। जैसे कि जज है, वो घर पे ए फॉर एप्पल
अपने बच्चों को वैसे ही पढ़ाता है, टीचर है एक, वो क्वालिफाइड है, लेकिन तुम्हारे ए फॉर एप्पल बनाने के लिए वो स्टूडेंट बन जाता है। ऐसे ही योग माया के कारण गुरु शिष्यों के साथ फिर शिष्य बन जाता है, उनको साधना कराने के लिए नोट्स बना के देता है, बुक्स देता है, साधना कराता है, तत्व ज्ञान देता है। वो तो कर चुका है PhD, पर वो फिर भी पढ़ा रहा है। टीचर हमें ए फॉर एप्पल, इंग्लिश का टीचर है, पंजाबी का ऊड़ा ऊंट। तो जब हम सिद्ध होते हैं धीरे धीरे साधना करके, तब हमें पता चलता है कि किस तरह से गुरु पीर साधु संत फकीर हमेशा योग माया शक्ति से योगी रहते हुए संसार में सारी क्रियाएं करते हैं। सारी ये माया की नगरी में आके भी, माया की नगरी में रहते हुए भी, माया के सारे कार्य करते हुए भी माया से हमेशा के लिए परे रहते हैं। तो रामदास की तरफ से जय जोगी पीरों की, जय गुरुओं पीरों की, जोगी नाथों की, जय गुरुदास।